हेलो नमस्कार जय श्री राम। पहले वक्फ बोर्ड अपनी मर्जी से किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था, लेकिन अब सरकार ने यह पावर छीन ली है। क्या यह सही फैसला है या गलत? क्या इससे बेईमानी खत्म होगी या किसी के हक पर हमला किया जा रहा है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ का मतलब होता है दान दी गई संपत्ति। जब कोई व्यक्ति किसी मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान या किसी धार्मिक संस्था के लिए जमीन या संपत्ति दान करता है तो वह वक्फ बोर्ड के तहत आ जाती है। वक्फ बोर्ड का काम उन संपत्तियों की देखरेख करना है और उनका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना होता है। भारत में राज्य और केंद्र सरकार स्तर पर वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, जिनका काम इन संपत्तियों की देखभाल करना और इनका सही इस्तेमाल करना है। नया कानून क्यों लाया गया? सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों में गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार हो रहा था। कई बार वक्फ बोर्ड ने ऐसी जमीनों पर दावा किया जो असल में वक्फ की संपत्ति नहीं थी। कई लोग बिना किसी दस्तावेज के किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति बता देते थे। इससे विवाद बढ़ रहे थे, आम लोगों को परेशानी हो रही थी। सरकार ने इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश किया। नए कानून में क्या बदलाव किए गए? वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को अपनी नहीं बता सकता, क्योंकि पहले वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता था, जिससे कई विवाद खड़े होते थे। अब सरकार ने अधिकार समाप्त कर दिया है। अगर वक्फ बोर्ड अब किसी संपत्ति पर दावा करेगा तो सबसे पहले सरकारी अधिकारियों से मंजूरी लेनी होगी। इससे गलत तरीके से किसी की संपत्ति को वक्फ घोषित करने पर रोक लगेगी। संपत्तियों पर दावा करने के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी होगी। जी हाँ, वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति पर सीधे कब्जा नहीं कर सकेगा। पहले वक्फ बोर्ड अपने स्तर पर फैसला लेकर किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकता था, लेकिन अब उसे जिला प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे रुकेंगे। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे। जी हाँ, वक्फ बोर्ड में सिर्फ पहले मुस्लिम सदस्य शामिल होते थे, लेकिन अब इसमें अन्य धर्मों के लोग भी शामिल किए जा सकते हैं। सरकार का कहना है इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों को लगता है कि यह धार्मिक मामलों में दखल है। बिल पास हो चुका है, अब आगे क्या होगा? 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में इस बिल को पारित कर दिया गया है। 288 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया, जबकि 232 ने विरोध किया। अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर वहां से भी मंजूरी मिल गई तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून बन जाएगा। सरकार के मुताबिक यह कानून भ्रष्टाचार रोकने और संपत्तियों का सही इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह कानून किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, यह सिर्फ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को ज़्यादा पारदर्शी तरीके से मैनेज करने के लिए लाया गया है। यह बिल कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों को कमजोर करना चाहती है। उन्हें डर है कि इससे मस्जिदों और मदरसों की जमीनें खतरे में पड़ सकती हैं। कुछ लोग का कहना है कि सरकार वक्फ बोर्ड पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या यह कानून वक्फ संपत्तियों की रक्षा करेगा या उन्हें कमजोर करेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय श्री राम।